नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फुलेरा दूज की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का विशेष महत्व है। इसी दिन से होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। फुलेरा दूज हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है। हर बार यह तिथि 1 मार्च को है, जिसका मतलब है कि 1 मार्च को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा। यह दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा की जाती है और कहते हैं कि ऐसा करने से राधा कृष्ण हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत व्यस्त थे और राधा रानी से मिलने वृंदावन बहुत दिनों तक नहीं आ सके। ऐसे में राधा रानी बहुत ही परेशान हो गई और राधा रानी को इतना दुखी देखकर सभी ग्वाल गोपियां भी परेशान हो गई। उदास होकर राधा रानी मुरझाने लगी और ऐसा होने से वहां के सभी पेड़ और फूल तक मुरझाने लगे। जैसे ही यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वे तुरंत ही राधा रानी से मिलने वृंदावन आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा में तड़प रही राधा रानी प्रसन्न हो गई और राधा रानी के मुस्कुराते ही सूखे हुए पेड़ पौधों में भी जान आ गई। सभी पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे हो गए। इस समय श्री कृष्ण फूल तोड़कर राधा रानी पर बरसाने लगे। इसके बाद राधा रानी श्री कृष्ण पर फूल बरसाने लगी। ऐसी मान्यता है कि उस दिन से फुलेरा दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। तभी से हर वर्ष मथुरा में फूलों की होली खेलने की परंपरा भी शुरू हो गई। फुलेरा दूज का दिन फागुन महीने का एक पवित्र दिन है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इसे सर्दियों के मौसम में विवाह के अंतिम शुभ दिन को भी माना जाता है, इसलिए इस दिन कई विवाह होते हैं। यह आयोजन होली की तैयारियों के साथ भजन कीर्तन और फाग के गीतों का भी है। फुलेरा दूज मुख्य रूप से वृंदावन और अन्य उत्तर भारतीय कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है। यह खास दिन पर मंदिरों को सुंदर फूलों से सजाया जाता है और राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में लोग फूलों से होली खेलते हैं और फूलों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। यह आयोजन वैवाहिक संबंधों को प्यारा और गहरा बनाने के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक के स्वरूप में प्रकट होते हैं। फुलेरा दूज का दिन सभी दोषों से रहित होता है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य संपन्न किया जा सकता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और राधा रानी भगवान कृष्ण को गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन घर में मिठाई बनाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भोग लगाया जाता है। फुलेरा दूज की पूजा गोधूली बेला में की जाती है, इसलिए पूजा से पहले शाम के समय स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को नए वस्त्र पहनाकर तैयार किया जाता है। उसके बाद उनके लिए फूलों की माला बनाएं और उन्हें पहनाएं और उन्हें गुलाल भी अर्पित करें। राधा कृष्ण को गुलाल लगाना बहुत शुभ होता है और फिर उन्हें मिश्री या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।